आपने कहा है कि ये लाइक चेजिंग द बॉल आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन, और बॉल को आपने वायरस कहा है, तो क्या हम ये माने कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है? हाँ, बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मेरा मतलब यह था कि जब तक हम जीनोम सीक्वेंसिंग चालू करते हैं, हम क्या पाने की कोशिश करते हैं कि कोई नया म्यूटेंट आया कि नहीं। पर उसमें टाइम लैग इतना हो जाता है क्योंकि ये वायरस बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल होता है। जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि नए नए वायरसेस हाईली ट्रांसमिसिबल होगा, तो जब तक हम उसको पकड़ेंगे तब तक वो पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है। ये खाली इसी म्यूटेंट के साथ नहीं हो रहा, इवन इन दी ओरिजिनल वायरस जो कि कम ट्रांसमिसिबल था। हमने जब जून 2021 में सीरो सर्वे में हमने 3 करोड़ केसेस पकड़े थे बाय इंटेंसिव टेस्ट ट्रेस कांटेक्ट, पर जो सीरो सर्वे किया था पता चला कि 90 करोड़ केसेस ऑलरेडी हो गए हैं। तो अब हार्डली 4% ऑफ द केसेस को हम पकड़ पाते हैं टेस्ट ट्रैक जीनोम सर्कुलेंस। 96% ऑलरेडी कम्युनिटी में फैल जाता है। तो मतलब ये इट इज ओके, थियोरेटिकली इट इज ओके, प्रैक्टिकली एंड हमारा कंट्री का एक और है, हमारा कंट्री 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हो सकता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों सर्जेस हो रहा है कि उनका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी में बार बार छोटे छोटे इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर, नेचुरल बूस्टर्स मिलता रहता है। तो नेचुरल बूस्टर्स का जब तक हम जीनोम सर्वेलेंस, हम क्या करते हैं, चाइना से कोई जीनो आया या यूके से आया, हमारे कंट्री में हो सकता है कि ऑलरेडी कई म्यूटेशंस है जो अनडिटेक्टेड गए होंगे। तो इट इज, जितने ज्यादा ट्रांसमिशन होंगे उतने ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं, और जो म्यूटेशंस जो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं, जो लीथल होते हैं सिम्प्टोमेटिक होते हैं वो ज्यादा नहीं स्प्रेड करेंगे, क्योंकि या तो होस्ट के साथ ही रह जाते हैं, क्योंकि वो सिम्प्टोमेटिक होगा आइसोलेट हो जाएगा, या डेथ हो जाएगा तो वो वाले स्ट्रेन्स खत्म हो जाएंगे विक्टिम के साथ, सुइसाइड बॉम्बर जैसे काम करेगा वो। पर जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा तो उससे हमको रिपीटेड नेचुरल बूस्टर हमारे कंट्री में मिलते हैं हाईली डेंस। हम खाली अपना कंट्री क्यों ले, हम बांग्लादेश ले ले, हम पाकिस्तान ले ले, हमसे भी वैक्सीन उनका हमसे पहले स्टेबलाइज हो गया था, बिकॉज दे वर हाईली डेंस कंट्रीज। तो वी शुड कंपेयर दी सिमिलर, जैसे आलू और ऑरेंज को नहीं कंपेयर कर सकते, पोटैटो एंड ऑरेंज। तो वी शुड नॉट कंपेयर द काउच पोटैटोज इन द वेस्ट विथ और पीपल हु आर मोर एक्टिव। बट हमारे को क्या सतर्क रहना पड़ेगा, हमारा जो मिडिल क्लास है दे आर फास्ट अडॉप्टिंग द लाइफस्टाइल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, तो और पॉपुलेशन कैन बिकम वल्नरेबल। नया वायरस आएगा, नया पैंडेमिक आएगा, इट विल अफेक्ट दिस पुअर बैट्समैन जिसको मैं कहूंगा। तो हमको ये मैसेज देना चाहिए मीडिया के थ्रू, वी शुड हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली स्कूल के बच्चे एवरी सेकेंड डे आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन होता, केक्स, पेस्ट्रीज, हाई शुगर फूड्स, ये सब में हाई ओबेसिटी। तो ये चाइल्डहुड से आप देखेंगे अभी मिडिल क्लास के बच्चे ओबीस नजर आएंगे आपको। तो ये हमको ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एज द वेस्ट इज फेसिंग नाउ। डॉक्टर बनर्जी, आपने अपने पीपीटी में एक स्लाइड दिखाया जिसमें जापान का डेटा था। यस। और आपने ये दिखाया कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद जो है, वैक्सीनेशन के बाद मौत और केसेस की संख्या बढ़ी है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो ये है कि वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं हुआ, दूसरा चूंकि बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है, खास करके आम आदमी ये निकालेगा कि ये मौतें वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकती हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें क्या है, वी हैव टू कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये दोनों पक्ष इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको न्यूट्रल पोजीशन रखना है। पर जो केसेस, जैसे पहली बात यह है कि अभी जो डायग्नोसिस है, डेथ सर्टिफिकेशन भी कोविड के टाइम डिस्टॉर्ट किया गया है। एनीबॉडी विद आरटीपीसीआर हैज बीन डायग्नोज्ड एज अ कोविड डेथ, इवन उसका अगर कोई कोमोबिड से डेथ हो रहा है, इवन गनशॉट वुंड से मर गए लोग यूएसए में, ऐसे रिपोर्टेड केसेस है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो कॉज ऑफ डेथ गनशॉट वुंड नहीं, उसको कोविड बताया है। इतने स्टुपिडिटी का लेवल पहुंच गया था। तो एक चीज ये भी हो सकता है कि अभी ड्यूरिंग द कोविड टाइम देयर हैव बीन नेग्लेक्ट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, कार्डियक चेकअप नहीं किए, और बाद में इंसिडेंटली जैसे ओमिक्रॉन वेरी वाइडली फैला तो उनके भी केसेस में हैव बीन ओवर डायग्नोज्ड एज कोविड डेथ एंड अदर कोमोबिडिटी से डेथ, ये एक हो सकता है। पर एक दूसरी चिंताजनक बात यह है कि अमेरिकन डेटा है, हमारे कंट्री में बेसलाइन डेटा इतना नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अमेरिकन इसमें वैक्सीन रोल आउट के बाद जब वैक्सीन उन्होंने ऑक्यूपेशन के लिए मैंडेट कर दिया था, देयर वाज अ 84% इंक्रीज इन मोर्टेलिटी बिटवीन द 18 years to 44 years of age वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में। So that is a matter of concern, and this was confirmed by insurance data. So there is a 84% increase in
mortality between the young people एंड दूसरे जो केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस, थाईलैंड के ऐसे स्टडीज है जो कि पब्लिश हुए हैं कि मायोकार्डाइटिस रेट यंग पीपल में बढ़ गए थे। तो ये कुछ चिंताजनक बात है। और अभी आप देखेंगे डॉक्टर असीम मल्होत्रा जो कह रहे हैं कि उनके फादर का डेथ हुआ था, वो भी एक भावुक हो गए हैं, वो भी क्लिनिशियन है, मैं उनको नहीं ब्लेम करूंगा। जैसे क्लिनिशियन क्या होता है कि वो केसेस, जो सीरियस केसेस को देखेगा वो सोचेगा कि ये बहुत, तो डेफिनेटली वो सीरियस केसेस ही देखता है, अस्पताल में सीरियस केस आता है। सिमिलरली वो एक कोई एडवर्स इफेक्ट देखेगा तो जनरलाइज करेगा। तो उनका खैर हो सकता है उनके फादर को वैक्सीन डेथ हुआ है, पर उसके पहले ही यूज्ड टू प्रमोट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। असीम मल्होत्रा एक केस से उनको मैं कहूंगा इट्स नॉट, इट मे बी ओके बट इट इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और बट जो पॉपुलेशन लेवल डेटा एक सिग्नल बताता है, ये एक सिग्नल है, इट इज, वन कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन, पर ये सिग्नल को अभी हम उसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अब यंग पीपल में तो पहले भी डेथ नहीं हो रहे थे, अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहे। तो जब तक इसका पूरा रिसर्च ना हो, इसको अभी होल्ड करना चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसा है कि यू आर गिविंग टू हेल्दी पीपल। नॉर्मल ड्रग क्या होता है, यू आर गिविंग टू अ सिक पर्सन, तो कॉस्ट बेनिफिट होता है। एंड जैसे दूसरे वैक्सीन है, अगर जैसे टिटेनस का वैक्सीन है, 30% मोर्टेलिटी होता है अगर टिटेनस हो जाए तो वैक्सीन का अगर 0.1% भी मोर्टेलिटी होगा तो कॉस्ट बेनिफिट बनता है। पर इसका तो 0.0003% है यंग पीपल में मोर्टेलिटी कोविड का। तो वैक्सीन का अगर 0.1% भी मोर्टेलिटी होगा तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं बनता है। तो मोटे तौर पे अरिथमेटिक है। तो इसमें तो अभी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जो यंग पीपल में वैक्सीन में डू मोर हार्म एंड द डेथ ड्यू टू कोविड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसीलिए कुछ बच्चे कोमोबिड हो सकते हैं, ग्रॉसली ओबीस बच्चे हो सकते हैं, या उनको दूसरे कुछ कोमोबिडिटीज हो सीवियर, उनको केस टू केस बेसिस में जो पर्सनल फिजिशियन या पर्सनल पीडियाट्रिशियन, इट शुड बी लेफ्ट टू दैट जजमेंट, नॉट अक्रॉस द ये कि आप स्कूल नहीं अटेंड करोगे, मॉल में नहीं जा सकोगे। अभी फिर चालू हो गया इंटरनेशनल ट्रैवल में। अभी मेरे कुछ कलीग के बच्चे आए थे, बच्चे को बोल रहे थे कि आप आरटीपीसीआर करो 12 साल का, या तो वैक्सीन सर्टिफिकेट लाओ। तो इससे मतलब ये अनसाइंटिफिक है। इसमें क्या है कि इट कैन कॉज हार्म टू साइड इफेक्ट्स।